अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा 7 अगस्त से 25% का रेसिप्रोकल टैरिफ और 27 अगस्त से 25% का पेनल्टी यानी कि 50% लगाने के बाद से ये स्वाभाविक रूप से किसी का भी इंटरेस्ट रहेगा, एक कौतूहल रहेगा कि अगस्त महीना का भारत का पूरा ट्रेड कैसा रहा और अमेरिका के साथ में कैसा रहा। तो ये जानकर आश्चर्य होगा आपको कि अगस्त 2025 में जिसमें कि 7 अगस्त से ही 25% का रेसिप्रोकल टैरिफ और 25% का पेनाल्टी लगा। उसके बाद में जब ये देखा जाए कि अगस्त 2024 में जो इंडिया का एक्सपोर्ट अमेरिका को 6.41 बिलियन यूएस डॉलर था, वो घटना चाहिए था। तो और ये बढ़ गया, और ये बढ़ा कितना, 7.15%। और ये 7.15% बढ़कर 6.86 बिलियन डॉलर हो गया। तो ये इंडिया के लिए एक बहुत अच्छी बात है कि जो हम डर रहे थे कि पता नहीं, पर पहले तो हम 25% पर ही डर रहे थे। तो 25% के लिए तो अब एक बात समझ में आ जानी चाहिए कि बहुत ज्यादा खतरा नहीं है। बात है कि 27 अगस्त से 25% का जो एडिशनल पेनाल्टी लगाया गया है, तो उसका अगर सच कहे तो सही रिजल्ट वो सितंबर में आएगा। मतलब कि सितंबर का जब हम लेखा जोखा करेंगे, जब एस्टिमेट करेंगे ट्रेड का, तब आएगा। लेकिन 25% जो रेसिप्रोकल जो ये टैरिफ लगा है, तो रेसिप्रोकल टैरिफ का ये रिजल्ट एक तरह से हम देख सकते हैं कि इससे हम उबर चुके हैं, और ये 7.15% का ग्रोथ हुआ है। इसी में इंपोर्ट जो है हमारा, वो वहां से 3.66 बिलियन यूएस डॉलर का हुआ है अगस्त 2025 में। अगस्त 2024 में ये 4.41 बिलियन यूएस डॉलर था। हमारा इंपोर्ट गिरा है। हम इंपोर्ट में 18.22% का गिरावट हुआ है। तो देखिए, जो इंडिया और यूएस में जो ट्रेड रिलेशन है वो क्या है, वो हम उसको बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं और वहां से हम इंपोर्ट कम करते हैं। तो हमारा अगर ये टैरिफ की बात है, तो अगर ये टैरिफ लगा तो जाहिर है कि हमारा माल का खपत वहां पे कम होना चाहिए था, जबकि ये कम नहीं हुआ बल्कि ये बढ़ा। उल्टे हम वहां से इंपोर्ट कम कर दिए, जो कि ये अमेरिका के लिए ही घाटा है। तो ये तो एक बात समझ लीजिए। और इस परिस्थिति में भी जो अगस्त 2025 में है, यूएसए को हम टॉप कंट्री है, यूएसए जिसको कि हम एक्सपोर्ट करते हैं। अब देखिए, अगर टॉप 5 की बात करें तो आज भी यूएसए जो है 6.86 बिलियन यूएस डॉलर के इंपोर्ट ये एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन के साथ में नंबर 1 पे बना हुआ है। नंबर 2 पे यूएई, नंबर 3 पे नीदरलैंड्स, नंबर 4 पे चाइना, और नंबर 5 पे यूके। तो आप इसका वैल्यू भी यहाँ पर देख सकते हैं, ये दिया हुआ है, आप इसको नोट कर देंगे। इंपोर्ट की जहां तक बात है, आज भी हमारा सबसे ज्यादा इंपोर्ट जो है वो चाइना से हो रहा है। आप देख सकते हैं टॉप 5 में चाइना। हम देखिए 6.86 का ये अमेरिका को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन हम चाइना से इंपोर्ट जो कर रहे हैं वो 10.9 बिलियन यूएस डॉलर का इंपोर्ट कर रहे हैं, जबकि इसको 3.6 बिलियन ही वहां से इंपोर्ट कर रहे हैं अमेरिका से। सेकेंड पर रसिया है। अब ये जाहिर है कि ये क्रूड ऑयल के कारण ये ज्यादा है, इतना नहीं रहता है, ठीक है ना। यूएई है थर्ड पे, फोर्थ पे यूएससी, और कभी कभी अरेंज करने को भी आ जाता है एग्जाम में, तो आप इसको देखेंगे। इस वीडियो में हम एक दो और इकोनॉमिक डेटा पर विचार करेंगे, जो कि यूनियन गवर्नमेंट के कॉमर्स मिनिस्ट्री द्वारा ये रिलीज किया गया है। उसमें हम
देखते हैं, दो चीज देखेंगे। एक तो कि जो अप्रैल, जो इस फाइनेंशियल ईयर का अप्रैल से अगस्त तक का, अभी तक का, और एक अगस्त मंथ में, अगस्त 2025 में इंडिया का पूरा ट्रेड, वर्ल्ड ट्रेड, ये तो हम अमेरिका के साथ अभी देखें। आइए अब देखते हैं इंडिया का ग्लोबल ट्रेड अगस्त में और अप्रैल से अगस्त के बीच में कैसा रहा है। तो देखिए, अगस्त में अगर देखा जाए तो टोटल हमारा एक्सपोर्ट, यानी कि मर्केंडाइज और सर्विस दोनों मिलाकर 69.16 बिलियन US डॉलर रहा था, जो कि इस अगस्त 2024 में 63.25 बिलियन US डॉलर था, यानी कि 9.34% का ग्रोथ हुआ है। ठीक है। अगर हम इस मर्केंडाइज और सर्विस को ब्रेक करते हैं तो इसमें से जो 69.16 है, उसमें से 35.10 बिलियन US डॉलर है, वो मर्केंडाइज एक्सपोर्ट है, और सर्विस एक्सपोर्ट हमारा 34.06 बिलियन US डॉलर है। इंपोर्ट की जो बात कहें तो इंपोर्ट हमारा ये हुआ 79.04। ठीक है ना। और ये हमारा इंपोर्ट में 7% का ग्रोथ, ये कि माइनस हुआ। अच्छा देखिए, जो हम अमेरिका की बात कह रहे थे, तो अमेरिका में भी हमारा 18.22% ये गिरावट हुआ था, जो 3.66 बिलियन US डॉलर का हम इंपोर्ट किए थे। तो हम अपना इंपोर्ट कम कर रहे हैं, एक्सपोर्ट बढ़ा रहे हैं, जो कि किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी बात होती है। अब यहाँ पर देख रहे हैं क्या, कि अगस्त 2025 में हमारा जो इंपोर्ट है वो 7% से माइनस हो रहा है, और एक्सपोर्ट जो है 9.3% से ग्रो कर रहा है। तो खैर, अगर ये ग्रोथ और ये जो मैंने घट रहा है, जो रिडक्शन है इसमें, तो इसकी बात करें, और जो अगर एक्यूरेट वैल्यू की बात करें, तो जो हमारा एक्सपोर्ट है वो 69.16, और इंपोर्ट जो है 79.04। सबसे बड़ी बात क्या है कि अगस्त में, पिछले अगस्त के मुकाबले जो हमारा ट्रेड डिफिसिट था, आपको जानना चाहिए, ये -54%, यानी कि 54% की कमी आई है। बहुत बड़ी बात है। तो 54% की कमी आई है, और जो हमारा ट्रेड डिफिसिट 21.7 बिलियन US डॉलर था, ट्रेड डिफिसिट अगस्त 2024 में, वो अगस्त 2025 में 54% कम होकर 9.88 बिलियन US डॉलर रह गया है। तो इस डेटा को भी आप याद रखिएगा। ठीक है। इसी तरह से आप ये मर्केंडाइज का जैसे ब्रेकअप किए, यहाँ पर इंपोर्ट में भी जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसमें भी हमारा जाहिर है कि एक्सपोर्ट में हमारा सर्विस सेक्टर ओवरऑल ज़्यादा रहता है, लेकिन इसमें थोड़ा कम है। इंपोर्ट में अगर देखते हैं तो इंपोर्ट में हमारा मर्केंटाइज जो है वो बहुत ज़्यादा है, सर्विस कम है। हम सर्विस बहुत कम इंपोर्ट करते हैं। ठीक है। तो अब देखिए कि सर्विस वाले में हमारा ये फायदा ही फायदा है, और इसमें घाटा है। अब देखते हैं अप्रैल से अगस्त तक, यानी कि इस फाइनेंशियल ईयर का अब तक का क्या इंडिया का ग्लोबल ट्रेड। तो अब देखते हैं कि इंडिया का जो ग्लोबल ट्रेड अप्रैल से अगस्त 2025 के बीच में रहा, वो कैसा रहा, जो इस फाइनेंशियल ईयर का अप्रैल से अगस्त तक का। तो देखिए, इस बार बीपीएससी में भी जो 71st में एग्जाम में पूछा है, वो अप्रैल से सितंबर के बीच का पूछा है। तो इस तरह से, इस तरह के फाइनेंशियल ईयर के एक पर्टिकुलर सेगमेंट से भी डेटा पूछा जा सकता है। तो ये चीज हम लोग देखेंगे। तो देखिए, एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो मर्केंडाइज और सर्विस सेक्टर दोनों मिलाकर अगर देखा जाए, तो हमारा एक्सपोर्ट जो है ये 349.35 बिलियन US डॉलर है, जो कि पिछले
साल इसी पीरियड में, यानी कि अप्रैल से अगस्त 2024 के में 329.03 बिलियन US डॉलर था, जो कि 6.18% से बढ़कर ये 349.35 बिलियन US डॉलर हो गया। इसको याद रखिएगा। अब इसमें देखिए आप, ये मर्केंडाइज जो है हमारा एक्सपोर्ट, ये 184.13 है, और सर्विस जो है हमारा ये 165.22 है। ठीक है। ये हमारा जो इंपोर्ट में अगर हम देखते हैं, तो इंपोर्ट में हमारा 390.7 बिलियन US डॉलर का ये है, हमारा इंपोर्ट हम किए हैं, जिसमें कि मर्केंडाइज ही ज्यादा है और सर्विस वाला कम है। ठीक है। ट्रेड डिफिसिट हमारा जो है अप्रैल से अगस्त के बीच में ये 41.42 यानी 41.42 US डॉलर, जो कि अप्रैल से अगस्त 2024 के मुकाबले अगर देखा जाए तो 20.1% कम है। इस बार तो अगस्त में तो बहुत ज्यादा हो गया, लेकिन ये 20.1% कम है हमारा ट्रेड डिफिसिट। तो ट्रेड डिफिसिट जितना कम होगा अच्छा ही है। तो ये इस तरह से हमारा, और ट्रेड डिफिसिट देखिए, इसमें ज्यादा है, इसमें कम है, ये सर्विस वाले में। तो इस तरह से हमारा अ, ये जो इकोनॉमिक डेटा है उसको देखा जा सकता है, और इसमें से बहुत सारा एग्जाम में आपसे सवाल पूछा जा सकता है। थैंक यू।